नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अमेरिका का F-22 रैप्टर विमान और चीन का J-20 और रसिया का Su-35 आसमान में उड़ते हैं तो दुनिया क्यों डरती है? अब सोचिए, अगर भारत के पास भी अपना खुद का एक ऐसा खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट बना ले जो रडार के पकड़ में ना आए, दुश्मन को पल भर में तबाह कर दे तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अब सोचने का वक्त नहीं है, तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ने आज ही एमका प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। भारत के पहले इंडिजीनियस स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसका नाम है एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन का होगा। इस प्रोजेक्ट की कल्पना सबसे पहले 2010 में की गई थी। तब भारत का उद्देश्य था कि हल और DRDO मिलकर एक ऐसा फाइटर जेट बनाए जो दुनिया की बड़ी ताकतों को जवाब दे सके। पर क्या हुआ, कई सालों तक ये प्रोजेक्ट फाइलों में दबा रहा। कभी फंड की कमी तो कभी टेक्नोलॉजी की दिक्कत, कभी राजनीति इच्छा शक्ति की कमी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस मिशन को हरी झंडी दे दी है। एमका कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं होगा, एडवांस फाइटर जेट होगा जिसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी ये रेडार के पकड़ में नहीं आएगा। ट्विन इंजन पावर, ताकत और स्पीड दोनों लाजवाब होंगे। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, बिना आफ्टर बर्नर के आवाज़ की स्पीड से 1.5 गुना तेज उड़ सकता है। इंटरनल वेपन बे, मिसाइलें और हथियार जेट के अंदर होंगे जिससे इसकी स्टेल्थ बनी रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन होगा। मॉड्यूलर डिज़ाइन, भविष्य में इसे आसानी से अपग्रेड कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, आज चीन ने J-20 बना लिया है। अमेरिका के पास पहले से ही F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क चीन और तुर्की के साथ मिलकर ड्रोन और एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो हमेशा विदेशी हथियारों पर भारत को निर्भर रहने होंगे। इसीलिए एमका सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और स्वाभिमान का प्रतीक है। एमका को बनाने के लिए इस बार सिर्फ सरकारी कंपनी को ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज को भी शामिल किया जा रहा है। हल, DRDO और ADA के साथ साथ कई स्टार्टअप और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इससे जुड़ेंगे। इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी बेहतर होगी बल्कि भारत में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट भी तेज़ी से बढ़ेगा। 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 2028 के आसपास इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग शुरू होगी। और उम्मीद की जा रही है कि 2032 तक यह फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास तेजस है तो एमका क्यों चाहिए हमें। तो दोस्तों, तेजस एक 4th जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वही एमका एक 5th जनरेशन हेवी क्लास स्टेल्थ जेट होगा जो दुश्मन की एयर स्पेस में घुसकर मार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंजीनियरिंग और रिसर्च में है तो एमका जैसे प्रोजेक्ट्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। DRDO, हल और ADA जैसी संस्थाएं आज देश के टैलेंट को डिफेंस इनोवेशन से जोड़ रही हैं। प्राइवेट कंपनीज भी अब डिफेंस प्रोडक्ट्स बना रही हैं जिससे यंग इंजीनियर्स के लिए हज़ारों नौकरियां बन रही हैं। तो बताइए, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा?